हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, जो आगामी रीट मेंस की परीक्षा होने जा रही है उसमें कंप्यूटर के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करेंगे। जो मुख्य टॉपिक है इसके अंदर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आईसीटी का क्या अभिप्राय है। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना संप्रेषण की एक तकनीक है आईसीटी। आईसीटी का जो विकास है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। आईसीटी के जो प्रमुख कार्य है इसमें है सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण यानी एक दूसरे को भेजना या हस्तांतरण करना, सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना। ये आईसीटी के कुछ प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही जो आईसीटी है यानी सूचनाएं, पहले हम किस तरीके से सूचनाओं को भेजते थे, उनमें जो है मुद्रित साधन, जैसे कुछ पाठ्य सामग्री हो गई, कुछ अखबार हो गए, मौखिक सूचनाएं, किसी से हम मिलकर संवाद करके सूचनाओं को एक दूसरे को संप्रेषण करते थे। रेडियो था, टीवी, टैप रिकॉर्डर, मानचित्रावली, कठपुतलियां आदि। पहले हम इन माध्यमों के द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण करते थे। और जो आज का आधुनिक युग है इसमें हम कैसे सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, जैसे डिजिटल वीडियो कैमरा हो गया, आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप, नोटबुक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, साउंड कार्ड, कुछ डिजिटल लाइब्रेरियां हो गई, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट, जो आज की सबसे पॉपुलर तकनीक है सूचनाओं को संप्रेषण करने की, कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए। दोस्तों ये है आधुनिक युग में हमारे सूचनाओं को संप्रेषण करने की कुछ तकनीक है। इसके साथ ही जो सूचनाएं संचार प्रौद्योगिकी है वो एक प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, यानी किसी जो प्रभावशाली सूचनाएं हैं उनकी एक प्रक्रिया है ये सूचनाएं प्रौद्योगिकी। इसके साथ ही जो सूचनाएं, जो आईसीटी है, आईसीटी से हमारा क्या तात्पर्य है। आईसीटी यानी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हमने देखी, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हो गए, पर्सनल डिजिटल कार्ड हो गए, साउंड कार्ड हो गए, जैसे भी हम इन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के द्वारा जो सूचना संप्रेषण में हम इन युक्तियों का उपयोग करते हैं, यही इन आईसीटी का तात्पर्य है। आईसीटी के जो अंदर सम्मिलित हमने देखा, इंटरनेट, ईमेल है, शैक्षिक दूरदर्शन है, ये आईसीटी के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके साथ ही आईसीटी की जो शिक्षा के अंदर है वो इसकी क्या आवश्यकता हो गई, यानी आज के आधुनिक युग में शिक्षा की मांग को, इन आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी शिक्षा की मांग को पूर्ति करना, और विद्यार्थियों को इनके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करवा सकते हैं। अध्ययन अध्यापन को इसके इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी सरल बना सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों जो सूचना संप्रेषण की तकनीक है आईसीटी, ये क्या है, इससे विद्यार्थियों की प्रेरणा बढ़ती है और विद्यार्थियों की निष्पत्ति, उच्च स्तरीय चिंतन को इससे प्रोत्साहन मिलता है आईसीटी से। इस सूचना संप्रेषण की जो आधुनिक तकनीकें आई है इनसे, जो ये शैक्षिक तकनीक है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो ब्राइमर नामक साइंटिस्ट ने किया था। भारत के जो वैज्ञानिकों ने शिक्षा को जो उपग्रह समर्पित किया था, एजुसेट। जैसे हम उपग्रह को संप्रेषण करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनमें हमें ट्रांसपोंडर चाहिए, एक प्रवाहक चाहिए और एक संग्राहक चाहिए। उपग्रह संप्रेषण में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, आईटी एक्ट, जो 2000 में लागू हुआ था और इसमें संशोधन 2008 में किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ई शोध सिंधु क्या है, यानी प्राथमिक शिक्षा जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए ये कंसोर्टियम बनाया गया है, ई शोध सिंधु। स्टेशनों को ग्रुप में फ्रेम भेजने को, स्टेशनों का जो एक ग्रुप है के ग्रुप में फ्रेम भेजने को हम मल्टीकास्टिंग कहते हैं। और बहुत सी सूचनाओं को एक साथ इकट्ठा एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर करने को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं।
तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। इसके साथ ही बोले हुए शब्दों को टाइप, जैसे ही हम कोई चीज़ वर्ड बोलते हैं, उनको जो टाइप ऑटोमेटिक जो टाइप हो जाता है, वो एक यंत्र जो डिक्टाफोन, जिसको डिक्टाफोन कहते हैं, डिक्टाफोन में हम जैसे ही बोलेंगे तो उसके अंदर हम वैसे ही टाइप होता जाएगा। इसके साथ ही जो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो बैंडविड्थ है, उसको बढ़ाने की एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं मेमोरी इंटरलीविंग। इससे हम इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही फुल फॉर्म है, जैसे MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो फुल फॉर्म है, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो ये वर्ड्स है वो काम में लिए जाते हैं, उन्हीं से संबंधित फुल फॉर्म है। वैसे तो कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सी फुल फॉर्म है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल की होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हमारे राजस्थान में प्रचलित है SSO, उसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। इसके साथ ही जो MOOC है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी एक बहुत बड़े स्तर पर ऑनलाइन कोर्स खोलना, उसको MOOC कहते हैं। इसके साथ ही जो ISP है, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोडेम है, उसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसके साथ ही जो IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? कुछ नियमों का समूह है जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। DNS जो डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके साथ ही कुछ अन्य पर्सन हैं। ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कोई भी ईमेल एड्रेस है, जैसे videonv@gmail.com, ये कोई ईमेल एड्रेस है। इसमें जो videonv है, ये यूजर नेम कहलाता है। @ है, ये एक साइन है। और जो gmail.com है, ये डोमेन नेम है। दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है भी ईमेल के अंदर यूजर नेम कौन सा होता है? जो @ साइन, इससे पहले जो लिखा होता है वो यूजर नेम होता है। डोमेन नेम यानी ये जिस भी हमारी जो प्लेटफॉर्म है, जिस पे हमारी जो ID बनी है, उसको डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कहीं पे yahoo.com होता है, तो वहाँ पे याहू है, वो एक डोमेन नेम है। इसके साथ ही जो भी हमारी ईमेल है, उसमें जो भी जंक मेल या अनअपेक्षित ईमेल आती है, वो एक स्पैम नामक फोल्डर में संग्रहित हो जाती है। इसके साथ ही जो ईमेल में BCC नामक एक फोल्डर होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके साथ ही जो ईमेल में एक CC फोल्डर होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। इंटरनेट जो प्रोटोकॉल्स जो नियमों का उपयोग करता है, उन प्रोटोकॉल्स को TCP या IP कहते हैं। एक IP एड्रेस में अधिकतम कितने बाइट्स का हो सकता है? 4 बाइट्स का एक IP एड्रेस हो सकता है। जो IPv6 एड्रेस है, उसका साइज 128 बिट्स होता है। कई बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं भी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा सर्च इंजन है, तो प्रमुख सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, मोजिला हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके साथ ही कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जैसे हम आगे जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का उपयोग हम किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? इंटरनेट का उपयोग आज हर जो काम है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। संचार, सूचनाओं को प्राप्त करने में, पुनर्प्राप्त करने में, जो इंटरनेट बैंकिंग है, हर सेक्टर के अंदर आज इंटरनेट का उपयोग होता है। ईमेल के अंदर एक ट्रैश होता है। ट्रैश क्या होता है? भी जैसे भी हम ईमेल को डिलीट करते हैं, तो वो वहाँ पे एक ट्रैश नामक फोल्डर में एकत्रित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। इसके साथ ही एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बिट्स में संचारित करने को क्या कहते हैं? बिट्स में संचारित करने को इसको बैंडविड्थ कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर चैनल की जो क्षमता है, वो 1 सेकंड में कितने बिट संचारित करता है, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे मैंने बताया, जो सर्च इंजन है, जो प्रमुख सर्च इंजन है गूगल, ये एक सर्च इंजन है। आज हम जो भी चीज़ों को सर्च करने के लिए जो हम यूज करते हैं, गूगल एक प्रमुख सर्च इंजन है। याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, बाइडू,
इंटरनेट, अकाइव, यांडेक्स, ये एक सर्च इंजन है। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 सर्च इंजन दिए, पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके साथ ही जो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनके माध्यम से भी हम कुछ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये एक इनका जो एक माध्यम है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये वेब ब्राउजर के जो एग्जांपल है उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम, मोजेक, माइक्रोसॉफ्ट का एज, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया। यानी ये एक वेब ब्राउजर है। नेटवर्क के अंदर एक कंजेशन होता है। कंजेशन मतलब नेटवर्क अधिभार, यानी अगर नेटवर्क ओवरलोड की स्थिति में आ जाता है उसको नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। इसके साथ स्काइप क्या है? स्काइप एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग, इसका एक सिस्टम है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्काइप, जिसको हम वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। वेब मास्टर कौन होता है? एक साथ या कई वेबसाइटों को जो भी व्यक्ति बनाता है उसको वेब मास्टर बोला जाता है। इसके साथ ही ईमेल में इनबॉक्स नामक एक फोल्डर होता है, जहाँ पर जो भी हमारे पास मेल हमें आती है, जिस भी मेल की हमें सूचना मिलती है वो इनबॉक्स में सेव होती है। ईमेल भेजने के दौरान जैसे भी हम फाइल है, कोई भी फाइल को हम ईमेल में अगर संलग्न करते हैं तो उसको जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको कहते हैं अभी फाइल को हम सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कंप्यूटरों के मध्य आपसी आंकड़ों के हस्तांतरण में, यानी जो मैंने बताया कि जो भी प्रोटोकॉल का मतलब होता है भी, जो भी नियम कंप्यूटर के अंदर जिस भी हम सूचनाओं को एक दूसरे के पास भेजते हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। भी कंप्यूटर के कुछ, जैसे भी हम कोई भी सूचनाओं को भेजते हैं तो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई भी वेबसाइट है उसका जो मुख्य पृष्ठ है वो होम पेज कहलाता है। और एक वर्ड है नेटवर्क राउटर है, उसका कार्य होता है भी डेटा पैकेट को किसी अन्य नेटवर्क पर भेजना। पूरे एक किसी डेटा के जो पैकेट होते हैं उनको किसी अन्य नेटवर्क पर भेजना। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चन बचे हैं या आगे आपको कंप्यूटर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।